तो यहाँ पर मैंने जो पेरोक्सिसोम्स का आपको काम बताया वो ये बताया कि वो लिपिड मेटाबॉलिज्म कराता है। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला है ग्लाइऑक्सिसोम्स। देखिए आपको बस एक चीज अगर समझ में आ गई तो दूसरी अपने आप समझ में आ जाएगी। क्या है इसमें, ये होता है प्लांट सेल में, देखो ये प्लांट सेल में, ऊपर वाला एनिमल सेल्स में, particularly in the plants, animal plant cell। अच्छा, जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स। अब ध्यान रखो, फैटी सीड्स होते वो हैं जिनमें ऑयल होता है, जैसे कि हमारे लिए कैस्टर, यानी जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, ये दिवेल जिसमें ऑयल होता है, ऑयल सीड कहते हैं उनको, फैटी सीड बोलो या ऑयल सीड बोलो, उनमें पाया जाता है। जैसे कि कैस्टर हो गया, लिखा हुआ यहाँ पे ग्राउंडनट हो गया, मूंगफली मगफली बोलते हैं जिसको, उसमें पाया जाता है। तो जितना भी उसमें ऑयल होता है, अगर मान लो मुझे वो पौधा लगाना है, उसका सीड को मैंने पानी में डाला और वो उसका पौधा मुझे अंकुरित करना है, तो वो जो ऑयल है, वो ऑयल जो उसके अंदर स्टोर है उसको वो कन्वर्ट कर देगा कार्बोहाइड्रेट में। याद रखो, बहुत बढ़िया काम यहाँ समझाया जा रहा है। जितना भी ऑयल है उसके अंदर, जितना भी ऑयल है उसको वो कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट क्यों कर देगा कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि जो पौधा बड़ा होगा ना उसको एनर्जी मिलेगी। याद रखिए इस बात को, मतलब उसके लिए एज ए एनर्जी सोर्स काम करेगा, और इस चीज को ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल भी कहते हैं। इसी प्रोसेस को हाँ वही है, जो फैट होते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, वही, हाँ वही ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, मतलब कि फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना। मैंने ये भी बताया आपको क्यों कन्वर्ट कर रहा है, मैंने ये भी बताया आपको, यहाँ क्यों लिखा है नहीं बताया गया है, क्यों कर रहा है, क्योंकि नन्हा पौधे को एनर्जी चाहिए, नन्हे पौधे को एनर्जी चाहिए, वो कार्बोहाइड्रेट से उसको एनर्जी मिलेगी, तो वो उसको दे रहा है। चलिए बात खत्म। इसके बाद स्फेरोसोम्स, दीज आर स्मॉल सेल ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। ये तो वही बात है जो ऊपर लिखी है। इसका काम क्या है, विच टेक्स पार्ट इन स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड। देखो आपने ये तीनों पढ़ा, आपको तीनों में एक चीज कॉमन मिली, यहां पर भी लिपिड है, यहाँ पर भी जो है लिपिड है, यानी कि जो फैट है, फैट को लिपिड कहते हैं, और यहाँ पर भी लास्ट में भी क्या है, लिपिड है। ये तीनों के तीनों लिपिड से जुड़े हुए हैं। तो लिपिड को ये क्या करते हैं, रखते हैं और उसको स्टोर करने का काम करते हैं। ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला तोड़ने का काम करता है, ये वाला भी तोड़ने का काम करता है, और ये वाला क्या करता है, सिंथेसाइज। सर उसको इकट्ठा करके उसको सिंथेसाइज करने का काम करता है। वेरी गुड, उसको इकट्ठा करता है, एक जोड़ रहा है, दो लोग तोड़ रहे हैं। समझ में आया? हाँ सर, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सर। तो ये प्रोसेस तो चलता ही जाएगा। हाँ ये प्रोसेस चलता ही जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो अभी ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लाइसोसोम्स को कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी बनाती है। कौन बनाता है, गोल्गी बॉडी। इन्हें दो चीज, इन्हें दो नामों से बुलाया जाता है। इन्हें हम बोलते हैं डाइजेस्टिव बैग्स। दो बातें के लिए, दो बातें ध्यान रखना, डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं और सुसाइडल बैग भी कहते हैं, दो नाम है इसके। डाइजेस्टिव बैग क्यों है, सुनो 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 सुनो, डाइजेस्टिव बैग क्यों है, क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन कराता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक होता है डाइजेशन हमारे अंदर डाइजेशन, हाँ सेल के अंदर डाइजेशन भी होता है हमारे अंदर। एक डाइजेशन होता है हमारी इंटेस्टाइन में, वो होता है सेल के बाहर। एक डाइजेशन होता है हमारे सेल के अंदर, तो ये डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तुम खाना खाते हो ना, जो भी खाना खा रहे हो, आपको ये बात पता नहीं होगी पर याद रखिए, पता चल जाएगी। जो तुम खाना खा रहे हो वो डाइजेस्ट होता है पेट में तुम्हारे इंटेस्टाइन में, लेकिन उसके बाद फिर से डाइजेस्ट होता है जाके सेल में भी डाइजेस्ट होता है, और वो कौन कराएगा, लाइसोसोम्स कराएगा। ये बात याद रखना। और सुनो ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। क्यों करा लेता है डाइजेशन, कैसे करवा पाता है डाइजेशन, उसको डाइजेशन कराने के लिए चाहिए एक एंजाइम। और ये हम उतनी देर से वही पढ़ रहे हैं कि देखो 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 ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत बढ़िया कहानी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि एसईआर ने बनाया, रुको रुको रुको, एसईआर ने बनाया गोल्गी बॉडी, और एसईआर ने एंजाइम भी बनाया और वो गोल्गी बॉडी को दे दिया, और गोल्गी बॉडी ने एंजाइम बना के लाइसोसोम्स को बनाया, और उन्हीं के अंदर वो एंजाइम्स भी भर के दे दिए गिफ्ट के तौर पे। जैसे तुम हो,
अगर तुम बाहर जा रहे हो तो मम्मी तुम्हें देती है ना कुछ खाना वाना बना के, कि लो बेटा खा लेना जाके जब वहां जाना। तो उसी तरीके से लाइसोसोम्स की मम्मी कौन है? गोल्गी बॉडी। इन्होंने इनको एक एंजाइम दिया, जादू वाला लिक्विड दिया, कि तुम्हारे पास ये लिक्विड है और वो लिक्विड एकदम पावरफुल है, वो किसी भी चीज को गायब कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। तो ये जादू है इनके पास में। गोल्गी बॉडीज में लाइसोसोम को शक्ति दे रही है। गोल्गी बॉडी को सर गोल्गी बॉडीज में लाइसोसोम को शक्ति दी है डाइजेस्ट हाँ करने शक्ति दी, वेरी गुड, शाबाश। ऐसा मत लिख के आना स्कूल में कि शक्ति दी है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि ये हो गया। इसके बाद ये दूसरा भी है, लाइसोसोम्स WBCs में भी होते हैं और ये मार देते हैं सेल्स को, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि वही शक्ति को ये इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ह्यूमन ऐसे नहीं होता है, वो बम होता है, बम फट जाता है अगर नहीं, जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, हमारे सोल्जर देश की रक्षा में खुद को कुर्बान कर देते हैं, वैसे WBCs भी होती हैं जो अपने शरीर की रक्षा में खुद को कुर्बान कर देती हैं। उसी तरीके से WBC लड़ती हैं फॉरेन पार्टिकल से, और अपने पास जो उनका बम होता है, बम क्या है उनके पास? लाइसोसोम्स है उनके अंदर। जैसे ही वो किसी बैक्टीरिया को खाएंगे, अंदर करेंगे, अपने लाइसोसोम्स को दबा देंगे वो, और वो लाइसोसोम फट जाएगा। और लाइसोसोम फटने से क्या होगा? WBC भी मर जाएगी और साथ ही साथ क्या मर जाएगा? सर वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। हर सेकंड सर मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, विल यू एक्सप्लेन अगेन? ओके ओके ओके, आप WBC जानती होंगी बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ऐसे ऐसे सेल्स दिखाई देती हैं। अब अगर हमारी बॉडी में तुमने सांस लिया है तो कई सारे बैक्टीरिया अंदर जा रहे हैं, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। तुम सांस लेती हो, पानी पीती हो, खाना खाती हो, उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया तुम्हारी बॉडी में जा रहे हैं। अब आप कहोगे हैं बैक्टीरिया जा रहे हैं? हाँ, तुमने सांस लिया, बैक्टीरिया गए अंदर, सच्ची में तुम्हें पता ही नहीं होगा हवा में बैक्टीरिया हैं। तो कहते सर मैं बीमार तो नहीं पड़ी हूँ अभी तक। क्यों नहीं पड़ी हो? क्योंकि तुम्हारी बॉडी में डेली बहुत सारी WBCs बनेंगी और डेली बहुत सारी WBCs मर जाएंगी। क्यों मरेंगी? क्योंकि ये जो लड़ाई है WBCs की, और जो रेगुलर डेज में चलती रहती है, लेकिन कभी कभी जब हमारे बाहर जर्म ज्यादा हो जाते हैं और अंदर की WBCs कम हो जाती हैं, तो हम ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको? यस सर। अच्छा, अभी WBC जो है चीजों को खाएगा, अंदर करेगा। अब WBC एक सेल है, WBC खुद भी एक सेल है, और उसके पास एक लाइसोसोम है, ये पावरफुल एक बम है उसके पास में। अब जैसे इसके अंदर बैक्टीरिया अंदर घुसा, इसके अंदर बैक्टीरिया इसने अंदर ले लिया, ये जो है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये ब्लू वाला, ये बैक्टीरिया है। चलो ये अंदर आया। अब जैसे ही वो अंदर आया तो ये जो बम है ये फट गया, डिस्ट्रॉय हो गया। तो क्या होगा? बैक्टीरिया तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन वो सेल भी साथ में WBC भी मर जाएगी। क्या ये बात समझ में आई अब आपको? यस सर। यस सर। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? अगर मान लीजिए हमें कोई चोट लग गई, हमारी कोई सेल पुरानी हो गई है, एज्ड एंड वार्न आउट सेल। वार्न आउट बेटा क्या होता है? जैसे मुझे चोट लग गई है, जैसे मुझे यहाँ पर, मैं ऐसे स्किन मेरी देख, ऐसे मेरे हाथ है ये, मैंने ऐसे स्किन में चाकू लग गया, मेरे कट गया, या मैं ऐसे गिर गया, चलते चलते गिर गया, तो मेरा हाथ छिल गया, तो ये सेल्स यहाँ की डेड हो जाएंगी। कुछ सेल्स डेड होंगी कि नहीं होंगी? यस सर होंगी। तो क्या वो डेड सेल को यहाँ से हटाना चाहिए? अभी आप कहोगे सर ऊपर डेड सेल नहीं बेटा, अंदर की भी सेल्स डेड होती हैं। हमारे अंदर की सेल्स, ये हाथ के सरफेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तुम ऐसे गिरे, मेरे कैमरे की तरफ ध्यान से देखो, तुम ऐसे गिर गए मान लो, तो अंदर अंदर से नहीं काला काला पड़ जाता है, नीला नीला ब्लू ब्लू सा एकदम स्किन अंदर से दिखाई देती है, तो सर ब्लड जम जाता है, अंदर ब्लड जम जाता है, और वहां की सेल्स भी डेड हो जाती है। तो वो अंदर वाली सेल्स को हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाओगे, जैसे अपने घर में कचरा, क्या तुम अपने घर में कचरा इकट्ठा रखोगे? नो सर। नो सर। भाई तुम्हारे घर में जो रोज सब्जी बनती है, आलू छिलके, केले के छिलके, प्याज के छिलके, क्या इनको तुम अपने घर में किचन में संभाल के रखोगे? नो सर। नो सर। अगर रखोगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे, वो और बीमारी फैलाएंगे और बहुत बदबू आएगी, है, डिजीज क्रिएट करेंगे। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी डेड सेल को हटाना होता है। तो जैसे ही कोई सेल डेड होती है ना, तो ये लाइसोसोम्स फट जाता है उसका, और अंदर का जो वो सेल है वो वहां से गायब हो जाती है। समझे?
और इसलिए इसको सर अगर लाइसोसोम फट जाएगा तो फिर उसके साथ साथ तो WBC भी मर जाएंगे ना? नहीं, WBC तो अलग चीज है, ये नॉर्मल सेल की बात चल रही है यहाँ पे। हाँ नॉर्मल ये समझो एक बात, लाइसोसोम हमारी हर एक सेल में होता है, लाइसोसोम हमारी हर एक सेल में होता है, WBC में भी है, अभी तुम्हारी स्किन सेल में भी है, हर एक सेल में WBC है, लाइसोसोम है, और उसका काम अलग अलग है। जैसे WBC में है तो उसका काम लड़ाई करना ही है केवल, लेकिन बाकी सेल्स में जरूरी थोड़ी नहीं कि वो उसको मार ही देगा हमारी सेल्स को। जो दूसरी सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय पे या तो उसको चोट लगी हो या तो पुरानी हो गई हो, तो दोनों कंडीशंस में तब उसको मारता है। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं? हाउसकीपर बोलते हैं। इस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं? हाउसकीपर। और इस वाले में सुसाइडल बैग बोलो या आप उसको बोलो स्कैवेंजर बोलो। हाँ बोलिए अक्षत। सर WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल होता है। व्हाइट ब्लड सेल, हमारी बॉडी में ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। वो आपको पढ़ाऊंगा मैं, नेक्स्ट चैप्टर में आने वाला है वो। ठीक है, हो गया? आगे बढ़े। यस सर WBC काउंट ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है। WBC ज्यादा होने का मतलब ये है, WBC काउंट ज्यादा होने का मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा एक बात बताइए, आपके एरिया कौन सा एरिया, आपका नाम बताइए जरा प्रीत। सर दर्शी अलकापुरी में रह रहे हो, अभी वहाँ 1-2 पुलिस वाले दिखते हैं, ठीक है। अगर वहां पर 1000 पुलिस वाले आ जाए तो तुमको क्या लगेगा कि लगता है कोई गड़बड़ है? लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो उसी तरीके से तुम्हारी बॉडी में जो WBC है ये सोल्जर्स हैं। अब अगर ये ज्यादा है, इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी में ज्यादा बाहरी इन्फेक्शंस आ गए हैं, यानी कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस का अटैक हुआ है तुम्हारी बॉडी में। तो जब डॉक्टर ब्लड रिपोर्ट निकलवाते हैं ना, तो उसमें यही चेक करते हैं कि नॉर्मल WBC का जो लेवल होना चाहिए उसमें से वो कितना ज्यादा है। तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन का लेवल पता चल जाता है। अगर WBC बहुत ज्यादा है, मतलब होना, हर एक का लिमिट वहां दिया होता है। अब तो पैथोलॉजी से जो रिपोर्ट आती है उसमें लिखा होता है आगे नॉर्मल रेंज और करंट रेंज आपकी कितनी है अभी। सर WBC का 50,000 to 1 लाख होता है। हाँ, तो हर का एक अलग अलग है, उसमें भी बहुत सारी होती हैं, मतलब उसके अंदर भी ईजनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, 4-5 प्रकार की सेल्स होती हैं। उनके भी अपने अपने टाइप होते हैं कि वो कितने देर तक रहते हैं। तो कुछ WBC 1 हफ्ते रहती हैं, कुछ WBC 15 दिन रहती हैं, कुछ 6 महीने रहती हैं, कुछ इम्यून सेल्स बन जाती हैं, इम्यूनिटी बनती है, वो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। तो वो सब चीजें खैर 10th में पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी उतना डिटेल में मत जाइए। पर खैर WBC फाइटिंग करती है, इतना याद रखिए। ज्यादा होने से इसका मतलब गड़बड़ है, ठीक है। यस लाइसोसोम्स के लिए आप लिखने के लिए क्या है वो मैं समझा देता हूँ। आप हेडिंग डाल देना लाइसोसोम्स के लिए, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल। सर ये फंक्शंस तो सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट है ना? हाँ फंक्शन ठीक है, ऊपर वाले का मैं देख रहा हूँ क्या लिखना चाहिए। अच्छा ये काम छोड़ दो, यहाँ तक लिख लो आप लोग, यहाँ तक, ये यहाँ तक लिख लो इतना, क्योंकि बाकी तो नीचे भी आ ही रहा है ना। यहाँ पे सुसाइडल बैग नाम नहीं आ रहा नीचे। अच्छा ठीक है, 1-2 लाइन ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिख सकते हो आप लोग यहाँ से यहाँ तक। हाँ सर। लिख देंगे। पर अगर मान लो एग्जाम में 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा और कम कर देना, जैसे यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ये बीच वाला पॉइंट हटा देना, ये वाला मत लिखना। अगर एग्जाम में आ जाए 2 पॉइंट का तो आप क्या करना है, यहाँ पे एक तो ये इतना लिखना केवल कि इतना इतना बस। अब ये तो पता ही है मुझे, इंजेस्टेड बाय द सेल थ्रू एंडोसाइटोसिस, ये तो सबको पता है। खाना अंदर लेने को एंडोसाइटोसिस कहते हैं, बाहर फेंकने को एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। इतना लिखना, स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना इस बात को। और सब्जेक्टिव एग्जाम, अगर मैं सब्जेक्टिव एग्जाम लूंगा ना तो भी इतना ही लिखना है आपको। उसके बाद ये लिख सकते हो आप यहाँ तक इतना, उसके बाद लिख सकते हो इतना। तीनों लाइनों को मैंने थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन कर दिया है कि आपको बस उतना ही लिखना है, यानी कि इसका आपको यहाँ तक लिखना है फूड पार्टिकल तक,
उसके बाद इसमें इसका यहाँ तक फॉरेन या इतना तो यहाँ तक लिख दो, और उसके बाद इसमें इतना यहाँ तक लिख दो, बस। बाकी बातें तो नेक्स्ट लाइन जो दी गई है वो एक्स्ट्रा है, मुझे नहीं लगता है कि वो आपको कुछ लिखना चाहिए, इतना ही लिखना आप लोग, ठीक है ना? ओके यस ठीक है। स्क्वेंजर एंड डिमोलिशन ये सब जो आपको अगर मन करे तो आप लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपका मर्जी हो आप लिखो, लेकिन स्कूल एग्जाम जब कभी हो तो आप उतना ही लिख के आना। ठीक है, चलिए। तो ये होने के बाद ये मैंने आज जितना पढ़ाया, आपको अब मेन टॉपिक स्टार्ट होंगे, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी।